और बौद्ध दर्शन को मैं मोमबत्ती और अगरबत्ती के रूप में मैं नहीं जानता हूँ। मैंने अपने जीवन में स्वयं जो है अंतर्जातीय विवाह को पहल दिया। फिर मैंने अपनी छोटी पुत्री का अंतर्जातीय विवाह किया और छोटे पुत्र का भी अंतर्जातीय विवाह के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मेरे एक पुत्र और 2 पुत्रियों की शादी मैंने बौद्ध रीति रिवाज से ही किया है और घर में जितने भी संस्कार होते हैं सब कुछ बौद्ध रीति रिवाज से ही होते हैं। बुद्ध को मैं मोमबत्ती और अगरबत्ती में मैं नहीं खोजता। अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं है, ना मेरे जीवन में और ना मेरी जीवन संगिनी के जीवन में और ना ही मेरे बच्चों के जीवन में। नहीं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है बहानेबाज हैं। अज्ञानियों का दोष नहीं है, ज्ञानियों का दोष है कि उन्होंने अपना ज्ञान अपने घरों में कैद रख रखा है, किताबों में कर रखा है, या अपना ज्ञान केवल मंचों तक बना रखा है। यह ज्ञान जो है गली कूचे में जाना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अक्सर नेशनल जनमत कहता है कि तमाम वो भाषणवीर जो मंचों पर बड़े बड़े भाषण ठोकते हैं, अगर अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में परिवर्तन ले आए या परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने प्रयास भी किया तो समाज में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। मेरे साथ इस समय ए.के. नंद जी हैं, जो मास संगठन के राष्ट्रीय संगठक हैं और एक प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज में गोंडा में लगभग जीवन के कितने साल गुजारे आपने? 39 वर्ष स्टेनोग्राफर रहे। जी जी जी। लेकिन उनकी पहचान इस तौर पर करा रहा हूं कि अपने जीवन में लो प्रोफाइल रह करके जो कहा वो किया। इस समय अंतरजातीय विवाह को माना जाता है कि जाति तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका है। आपने अपने जीवन में किस किस का अंतरजातीय विवाह किया? मैंने अपने जीवन में सबसे पहले स्वयं जो है अंतर्जातीय विवाह को पहल दिया और उसके बाद फिर मैंने अपनी छोटी पुत्री का अंतर्जातीय विवाह किया और छोटे पुत्र का भी अंतर्जातीय विवाह के लिए मैं प्रयासरत हूँ पिछले 6-7 साल से। और अभी कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल पाया जो अंतर्जातीय विवाह के लिए आगे आए। जी, मतलब आप पिछड़े वर्ग से आते हैं। जी। और अंतर्जातीय विवाह किस किस में करने के लिए तैयार हैं? मैं SC ST OBC किसी में से कोई मिले। जी, लेकिन रहे बहुजन ही। जी, रहे बहुजन ही। तो नेशनल जनमत की तरफ से एक प्रस्ताव भी है। बेटा अभी क्या कर रहा है? LLB सेकंड ईयर में है। जी, कोई भी व्यक्ति जो अंतरजातीय विवाह का इच्छुक हो वो आपसे ए.के. नंद जी से संपर्क कर सकता है। अच्छा, अंतरजातीय विवाह के अलावा अभी बातचीत में बताया आपने कि बौद्ध पद्धति से तमाम सारे विवाह कराए। किस किस के? मैंने अपने 2 भाई और 2 बहनों की शादी किया। मैं चूँकि अपने भाई बहनों में मेरी एक मुझसे बड़ी बहन है, उसकी शादी मेरे पिताजी ने किया था। लेकिन उसके बाद मेरे 2 छोटे भाई 2 छोटी बहनें थीं और मेरे एक पुत्र और 2 पुत्रियों की शादी मैंने बौद्ध रीति रिवाज से ही किया है। और घर में जितने भी संस्कार होते हैं सब कुछ बौद्ध रीति रिवाज से ही होते हैं। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी ये टॉपअप रिचार्ज वगैरह जो 1 आध साल का होता है, टॉपअप रिचार्ज समझ रहे हैं ना, करवा चौथ 1 साल के लिए रिचार्ज कुछ नहीं होता? ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब पूर्ण रूप से वो बौद्धिस्ट हैं तो रिचार्ज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नहीं, ये मैंने आपसे इसलिए पूछा। तमाम ऐसे लोग जो नमो बुद्धाय और जय भीम भी करते हैं, हाँ, लेकिन अंदर अंदर और भी चीज़ें चलती रहती हैं। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जो अंदर है वही बाहर है। हाँ, अंदर बाहर में कोई अंतर नहीं है, ना मेरे जीवन में और ना मेरी जीवन संगिनी के जीवन में और ना ही मेरे बच्चों के जीवन में। एक आमंत्रण आपने मुझे दिया और एक पत्रिका भी दी, मास संदेश लिखा हुआ इसमें। मास संगठन है? जी जी। क्या क्या फुल फॉर्म है इसका? मौलिक अधिकार संघर्ष समिति, जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, OBC और बौद्ध समाज के कर्मचारियों का संगठन है। ये 6 दिसंबर 1991 को स्थापित हुआ है। इसकी स्थापना में माननीय JP शास्त्री जी, माननीय BP आज़ाद जी, माननीय AR विश्वकर्मा जी, माननीय RP विश्वकर्मा और मैं स्वयं जो है, इतने लोगों ने मिलकर जो है इसकी शुरुआत किया था कर्मचारी संगठन के रूप में। तब से मास से जुड़े हुए हैं? जी, मैं लगातार जुड़ा हूँ। रिटायर होने के बाद मैं पदाधिकारी नहीं रह गया तो लोगों ने कहा आप बाहर से जो है संगठक के रूप में काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ कर्मचारी ही जुड़ सकते हैं? जी, इसमें कर्मचारी जुड़ सकते हैं। जी, और गैर कर्मचारी इसी का जो है अनुषंगिक एक संगठन है MBF, मास वॉलंटियर्स फोर्स, जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं और कर्मचारी नहीं हैं, वो मास वॉलंटियर्स फोर्स के मेंबर बनते हैं, पदाधिकारी बनते हैं और कार्य करते हैं। मास का उद्देश्य क्या है? मास का उद्देश्य है जन आधारित संविधान के अनुसार इस समाज में व्यवस्था परिवर्तन करने का है। समतामूलक समाज, सशक्त और विकसित राष्ट्र की
कल्पना को साकार करना है, यही उद्देश्य है। मैं नेशनल जनमत के दर्शकों के सामने आपको इसलिए लेकर के आया, मैं पूरे देश में घूमता हूँ, तमाम सारे वो लोग जो बड़े चर्चित हो जाते हैं, उनके जीवन में भी, उनके आचरण में वो चीज़ नहीं दिखाई देती जिसकी वजह से लोग अनुसरण नहीं कर पाते। आप मिशन मूवमेंट में इतने सालों से हैं, आप ये कमी महसूस करते हैं कि जो भाषण ठोकते हैं लोग उसके अनुरूप आचरण नहीं करते, बर्ताव नहीं करते? जी, बहुत से लोगों को मैंने ऐसा करते, देखते और सुनते पाया है। मैं भारत के लगभग कई राज्यों का मैंने भ्रमण किया है और बड़े बड़े उच्च पदों पर है, लेकिन किसी कारण से, चाहे पारिवारिक कारण रहा हो, जो भी कारण रहा हो, उनके वो जो अंदर और बाहर जो है एक रूप नहीं पाए गए। तो लेकिन मैंने अपने जीवन में मैंने बोलना उस समय शुरू किया जब मैंने पहले करना शुरू किया। मैं पहले करने में विश्वास करता हूँ, बोलने में कम विश्वास करता हूँ। इसलिए अपने परिवार में, अपने ऊपर जो है, सबसे पहले अपने आचरण में मैंने शीलों का समावेश किया, बौद्ध दर्शन को समावेश किया। और बौद्ध दर्शन को मैं मोमबत्ती और अगरबत्ती के रूप में मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा जी, मैं बुद्ध बंधा त्रिशम पंचशील रटने की बात मैं नहीं जानता हूँ। उसके आचरण को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में उतारने का मैं प्रयास करना चाहता हूँ। यह मेरा मूल उद्देश्य है। बुद्ध को मैं मोमबत्ती और अगरबत्ती में मैं नहीं खोजता हूँ। बिल्कुल, यही सोच मेरी भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपने अंतर्जातीय विवाह किए, स्वयं का किया, इसके बाद बेटी का किया, आप ओबीसी हैं, विवाह एससी में किया है क्या? अच्छा, और बेटी का? बेटी का भी एससी में किया है। मतलब बहुजन का कॉन्सेप्ट आपने बनाया। जी, बिल्कुल बनाया। विरोध तो जरूर झेलना पड़ा होगा। बिल्कुल, विरोध बहुत झेलना पड़ा है, लेकिन अगर हम विरोध की चिंता करेंगे तो हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। विरोधियों का कार्य है, और कहीं ना कहीं विरोधी भी हमको ज्ञान देने का कार्य करते हैं। अगर हमारे कार्यों का मूल्यांकन करते हैं तो मैं समझता हूं कि कम से कम वो बहुत अच्छे लोग हैं जो मेरे बारे में सोचने का, विचारने का समय लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं और मुझे दोष रहित करना चाहते हैं, इसलिए मेरे बारे में दिमाग लगा रहे हैं। अच्छा, अक्सर लोग बहाना बनाते हैं, मैं करना चाहता हूं लेकिन ये नहीं मान रहा, मेरे घर में ये नहीं मान रहा, ये बहाने हैं या फिर वास्तव में दिक्कतें आती हैं? नहीं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है बहानेबाज हैं। जब आदमी अपने पे खड़ा हो जाए कि मुझे ये करना है, जैसे एक साधारण सी बात बताऊं कि यदि अनजान क्षेत्र में आप जा रहे हैं और कुत्ता उस गली का आपको नहीं जानता, नीचे उसे भौंकेगा, दौड़ाएगा, लेकिन वही कुत्ता जब आप खड़े हो जाएंगे तो कुत्ता घूम के वो वापस लौट जाएगा। यही व्यवस्था की स्थिति है। जब आप व्यवस्था परिवर्तन में खड़े हो जाएंगे तो व्यवस्था परिवर्तन हो के रहेगी। व्यवस्था आपको दौड़ाएगी नहीं, आपकी परीक्षा लेगी, और परीक्षा की घड़ी में आपको खड़े होना पड़ेगा। जब तक आप खड़े नहीं होते हैं तब तक आप बदल नहीं सकते। बातचीत में आपने कहा कि आप जाति नहीं मानते, मुझे आपके व्यवहार में, आचरण में ये झलका कि आप जाति नहीं मानते। फिर भी एक सवाल आपसे ज़रूर करूँगा कि अभी कुछ दिन पूर्व एक वीडियो आया था तथाकथित कथावाचक का, उसने नाई समाज का अपमान किया था। उसमें हैरत की बात ये थी कि लोग ताली बजा रहे थे, और जिस समाज का अपमान होता है उसी समाज की महिलाएं, बच्चे वहाँ जा कर के खुश होते हैं, ताली पीटते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ये घोर अज्ञानता का परिचायक है। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते हैं, अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानते हैं, और उसमें उन लोगों का दोष नहीं है, उसमें हमारे जैसे लोगों का दोष है कि हम लोग आज तक उनके पास उस इतिहास को पहुंचा नहीं पाए हैं। अज्ञानियों का दोष नहीं है, ज्ञानियों का दोष है कि उन्होंने अपना ज्ञान अपने घरों में कैद रखा है, किताबों में कर रखा है, या अपना ज्ञान केवल मंचों तक बना रखा है। यह ज्ञान जो है गली कूचे में जाना चाहिए। ऐसे लोग जो घोर अज्ञानी हमारी दृष्टि में लगते हैं, वो घोर अज्ञानी नहीं हैं। उनसे बड़ा मैं घोर अज्ञानी इसलिए हूँ कि मैंने अपने ज्ञान को उन तक पहुँचाया क्यों नहीं है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये मेरा कार्य है। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, मानसिक परिस्थितियाँ हैं, ये उनका है। ये दोष हमारा, हमारे जैसे जितने कार्यकर्ता हैं, अगर गांव गली कूचे में जाकर यह कार्य नहीं करते हैं तो दोष उनका है, समाज का दोष नहीं है। अमूमन लोग कह देते हैं कि फलाना समाज गुलाम हो गया, फलाना समाज गुलाम हो गया। आपको क्या लगता है, उन समाजों पे ठीक से काम नहीं किया गया, या वास्तव में उनकी कुछ समाजों की मानसिकता ही गुलामी की है? नहीं, समाज की मानसिकता गुलामी की नहीं है। गुलामी किसी को अच्छा नहीं लगता है। बाबा साहब ने कहा था, ये बात ज़रूर है कि जो समाज ज़्यादा दिनों तक गुलामी में जीवन यापन करता है उसे गुलामी में आनंद आने लगता है। तो दोष उसका नहीं है, उसको गुलामी का एहसास कराना है, बोध कराना है, और गुलामी के प्रति उसको सजग करने की आवश्यकता है। और ऐसे लोग जो गुलामी में
और सम्मान में अंतर ही नहीं जानते हैं तो उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यह कार्य हमारे आप जैसे लोगों का है कि उन्हें गुलामी का एहसास कराएं, और गुलामी का एहसास हो जाएगा तो फिर हमें और आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, गुलामी की बेड़ियाँ वो स्वयं तोड़ देगा। ए.के. नंद जी तमाम उन लोगों के लिए नज़ीर की तरह हैं जो बहाना बनाते हैं। बहाना तो आपके जीवन में भी कई हो सकते थे, लेकिन आप उन बहानों से उभरे और वास्तव में जो शब्द उनके मुंह से निकले उन्होंने अपने आचरण में उसको ढाला। नेशन जनमत का भी ये मानना है कि भाषण से ज़्यादा लोग आपके आचरण को फॉलो करते हैं। अगर जो बात मन से कही गई है उसको आप अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं तो लोग आपका भी अनुसरण करते हैं। देखते रहे नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।